पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। पहले प्रभारी की नसीहतें मिलती रहीं, एक्टिव होने को लेकर लगातार फटकारें भी पड़ी, फिर संगठन में बदलाव हुए, अमित शाह कल प्रवास दिखा और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक ही वक्त पर छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम तय कर चुके हैं। 3 से 4 दिन तक संघ भाजपा अनुषांगिक संगठनों के देश भर के प्रमुख इस जमावड़े में आएंगे, जुड़ेंगे। संकेत साफ हैं कि 2023 से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में खिसके जनाधार को संभालने के लिए आला कमान का पूरा ध्यान अब प्रदेश पर है। तो क्या यह जमावट भाजपा को सत्ता दिला पाएगी? क्या संघ भाजपा की यह कवायद कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ाएगी? हम इस पर बहस करेंगे। दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जी जुड़े हैं। नमस्कार साहब, स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर और विधायक महोदय शिशपाल सोरी जी जुड़े हैं। नमस्कार शिशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आप दोनों से चर्चा करेंगे कि कितनी चुनौती और कामयाबी के लिए कितनी राह पक्की। लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। पहले आए शाह, अब आएंगे भागवत और नड्डा। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में संघ एक बार फिर एक्टिव होने जा रहा है। आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक छत्तीसगढ़ में 10, 11 और 12 सितंबर को होनी है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत 36 अनुषांगिक संगठनों के अखिल भारतीय अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन महामंत्री शामिल होंगे। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक के पहले मोहन भागवत का आना और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री बीएल संतोष का यहां पर आना, ये कोई संजोग नहीं बल्कि एक सोची समझी एक रणनीति के तहत ये सब प्रोग्राम बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठकर छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा प्लान बनाते हैं। निश्चित रूप से इस दौरान संघ और बीजेपी की समन्वय पर चर्चा होगी, मिशन 2023 की तैयारी और क्या हो बीजेपी का चुनावी एजेंडा। 3 दिनों में इस पर भी मंथन होगा। प्रदेश बीजेपी में बदलाव के बाद पहली बार भागवत और नड्डा के प्रदेश दौरे को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी और संघ के पदाधिकारी सीधे सीधे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हम लोग इस पे कुछ भी कहना उचित नहीं है और हम कहेंगे इस पे। हमारा ये मानना है कि ये अपने हमारे संघ की और संघ की प्रेरणा से जो संगठन चल रहे हैं उनकी जो ये है बैठक है, समन्वय की बैठक है। अच्छा है, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व आ रहा है, संघ परिवार के प्रमुख लोग आ रहे हैं, उनकी बैठक गैर राजनीतिक होता है, देश और समाज के लिए चर्चा करते हैं, क्लोज डोर में मीटिंग होता है। जाहिर है, सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी की जड़ें काफी कमजोर हुई। बीते 4 साल में सत्तारूढ़ कांग्रेस हर मोर्चे पर उससे 20 साबित हुई। लिहाजा कांग्रेस भी तंज कस रही है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का अस्तित्व खतरे में, इसीलिए संघ और राष्ट्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी स्थिति कमजोर मान ली है, तभी वो बार बार आ रहे हैं और अपने नेताओं को सबको मार्गदर्शी मंडल में शामिल कर रहे हैं, जबकि उम्र नहीं हुई है। संघ की बड़ी बैठक और उसमें भागवत और नड्डा का शामिल होना साफ इशारा है कि 2018 के बाद कमजोर पड़ी बीजेपी की जड़ों को सिंचित करने की कवायद है। 3 दिन तक बीजेपी और संघ साथ मिलकर मंथन करेंगे ताकि मिशन 2023 के लिए फाइनल एजेंडा और पूरा रोड मैप तैयार हो पाए। अब यह देखना होगा कि आरएसएस के प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद, चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा कौन सा प्लान यहां पर तैयार होता है और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इस प्लान में कितना खरा उतरती है और अपने मिशन 2023 को किस तरह से प्राप्त करती है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा, इसी विषय से जुड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में रजनीश सिंह जी और शिशपाल सोरी साहब हैं, दोनों पक्षों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से समर्थ नेता। रजनीश जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। संघ प्रमुख का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के एक साथ एक वक्त पर आना, कार्यक्रम करना, समन्वय पर बातचीत करना,
और कई सारी मेल मुलाकातों के बीच राष्ट्रीय नेतृत्व का अनुषंगिक संगठनों के प्रमुखों का आना, सिंपल सा क्या 23 के लिए किलेबंदी की तैयारी आपकी? देखिए पाठक जी, ये संघ का जो कार्यक्रम है ये उनका होता रहता है और संघ के हम अनुषंगिक संगठन हैं, उस नाते प्रमुख लोगों को उसमें समन्वय की दृष्टि से बुलाया जाता है। तो ये कोई छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव एक साल में होने वाला है इसके लिए नहीं हो रहा है, उनका होता रहता है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनको बुलाया जाता है और उनका समाज सेवा क्षेत्र में बड़ा काम है तो उन चीज़ों पर चर्चा होती है और ये चुनाव की रणनीति के लिए नहीं है। संघ अपना अलग से उनका कार्य है और भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग पार्टी के रूप में काम है। रही बात माननीय नड्डा जी की, तो नड्डा जी का कार्यक्रम पहले से तय था, अभी वो अगस्त में आने वाले थे लेकिन अगस्त में कुछ कार्यक्रम और आ गए इसलिए आगे बढ़ा है। तो इसलिए जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत, बैठक, मार्गदर्शन मिलेगा और इसमें कांग्रेस की जो हताशा है, निराशा है, परेशानी है वो समझ में आ रही है कि अभी युवा मोर्चा का हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ, माननीय अमित शाह जी आए, अब नड्डा जी आ रहे हैं तो हैरान परेशान है। इसके पहले हमारे लगातार केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका दौरा हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तो ये हैरान परेशान रहे और इनका हैरान परेशान होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि लगभग 4 साल हो गया है, 4 साल में इन्होंने कुछ ऐसा तो किया नहीं कि जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को खुश रख सकें। बड़े बड़े बातें करते रहे कि भाजपा कमजोर हुई है, भाजपा कांग्रेस मजबूत हुई है, करें, बाकी पूरा देश में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या हाल है और छत्तीसगढ़ में भी आने वाला पार्टी जो चुनाव होगा इसमें कांग्रेस पार्टी तो अभी भी ये कह रही है कि आपके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ये लगने लगा है कि यहाँ के नेताओं को अब सीधे तौर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं देनी, बल्कि उनको ऐसे मंडल में डाल देना है, रख देना है जहाँ से वो संरक्षक की भूमिका निभाएं, जहाँ से वो मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। अभी तो उम्र भी नहीं हुई ये कहकर तंज भी कसा है। पाठक जी, खुशफहमी में रहना अच्छी बात है। कांग्रेस खुशफहमी में देश से गायब हो गई है और इसी खुशफहमी पहले अपना देख ले कि कौन कौन छोड़ रहा है। रोज इनका भारत जोड़ो अभियान चल रहा है माननीय इनके वरिष्ठ नेता का, युवा नेता का, और पूरे देश में वरिष्ठ कांग्रेसियों को भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। तो अब तो पूरा देश देख रहा है ना कि ये कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, भारत जोड़ो नहीं है। किसी भी तरीका से इनका विरासत बचा रहे और भारतीय जनता पार्टी की चिंता करना छोड़ दें और खुशफहमी में रहता है तो रहे, अच्छी बात है। इसी खुशफहमी में 2000 से 2003 में थे, ये सरकार के तमाम लोग उस सरकार में थे और इसी खुशफहमी में थे। 15 साल पता नहीं लगा, आने वाला 25-30 साल तक अब पता नहीं लगेगा 2023 के बाद। चलिए शिशुपाल जी से पूछता हूं। शिशुपाल जी, क्या कांग्रेस पार्टी किसी खुशफहमी में, नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात ये कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनौती होगी कि संघ यहाँ आकर 3 से 4 दिन तक पूरी रणनीति बनाने वाला है, स्ट्रेटेजी बनाने वाला है और इसमें एक समन्वय के नाम के ऊपर सारे प्रमुखों का जमावड़ा होगा? पुनीत जी, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इनका जो कार्यक्रम है इनके पार्टी का है, इससे हमको कोई भय पैदा हो या कोई हम उसमें बहुत बड़े गंभीर हो ये नहीं, किंतु जो समय उन्होंने चुना है ये स्पष्ट दिखता है। अभी चुनाव के बिल्कुल बच चुके हैं, 1 साल रह गया है, तो किस मकसद से आ रहे हैं ये सबको मालूम है। ये चाहे लाख कोशिश करे कि ये जो आरएसएस का अलग संगठन है, अलग काम कर रही है, उनके अलग मुद्दे हैं, बीजेपी के अलग मुद्दे हैं, किंतु सबको मालूम है कि ये जो इतने बड़े बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के और जो आरएसएस के यहाँ पे जो जमावड़ा हो रहा है, इसका सीधा आशय है कि इनको स्थानीय नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं रहा और इसलिए नहीं रहा कि जनता का भरोसा यहाँ के नेताओं से हट गया है। इसीलिए जनता ने बता भी दिया कि 14 पे आके सिमट गए और अगर यही स्थिति रही तो 4 पे ना आ जाए, इस बात की चिंता है उनको। तो उनकी चिंता भी हम समझते हैं कि वाजिब है और वो क्या करते हैं आके, इससे हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
हम तो अपना काम कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि 4 साल में उन्होंने क्या किया। अगर 15 साल और 4 साल का, इसमें बहुत सारे डिबेट पहले भी हो चुके हैं, जनता जानती है और बहुत जल्दी जनता को फैसला भी करना है। अभी जुम्मा 1 साल वो भी देखते देखते निकल शिशुपाल जी, तो इसमें हो जाएगा। जी शिशुपाल जी, कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े अहम नेता हैं उन सबके टारगेट के ऊपर, राहुल गांधी की बात करें, प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, उनके टारगेट पर सबसे ज़्यादा अगर कोई रहता है तो संघ दिखाई पड़ता है यहाँ प्रदेश इकाई के अलावा। अब उसी संघ के प्रमुख का उसी प्रदेश में जो कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है आज की तारीख में, यहाँ आकर कार्यक्रम करना, वो भले इसे रूटीन बताएं, आप भी समझ रहे हैं, तो दूसरा हिस्सा क्या ये चैलेंजिंग होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? हम जो काम करते हैं जनता के हितों का, और जो मैदानी स्तर पे हम जितना उनको अधिकतम लाभ दे सकते हैं, इस पे हमारा काम हो रहा है। और पहली बार यहाँ की जनता को ये महसूस होने लगा है कि कांग्रेस पार्टी जो भूपेश सरकार ही है जो उनके सुख दुख में खड़ा होता है। और ये बहुत सारे जो राज्य हैं, ये छत्तीसगढ़ से प्रेरणा लेके यहाँ के योजनाओं को एडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि पूरे देश में जो सुराजी ग्राम की बात हम करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, चाहे नरवा गरवा गुरवा बारीक की बात हो, और चाहे वो गोधन न्याय की बात हो, चाहे किसान न्याय योजना की बात हो, ये सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। और जो नारी सशक्तिकरण की बात जो हम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा रजनीश जी से पूछता हूँ। रजनीश जी, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर जो चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश में है, उसके सामने आप मजबूत किलेबंदी कर पाएंगे? और जैसा आपने कहा कि यहाँ सरकार ने काम नहीं किया, वो कहते हैं इतने काम किए जिसका तोड़ आप नहीं कर पा रहे हैं। पाठक जी, इनका काम का ढिंढोरा 3 राज्यों में हमने देख लिया है। यहाँ का मॉडल जो बता रहे हैं इंटरनेशनल मॉडल, असम में भी देखा क्या दुर्गति हुई, उत्तर प्रदेश में दुर्गति के ऊपर दुर्गति हुई, गुजरात के जो नगरीय निकाय चुनाव में देखे हैं और अभी और देखेंगे। रही बात की चेहरा, अरे भारतीय जनता पार्टी को इनके चेहरा से कोई लेना देना नहीं है। शिशुपाल सोरी जी बताए कि इनके ही नेता तो आवाज उठा रहे हैं, इनका एक मंत्री बार बार सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहा है, कई मंत्री विधायक प्रश्न उठा रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी को देख लीजिए उनका क्या कहना है। एक विधायिका बोलती है कि माफियाओं को सरकार चला रहा है, हमारे ऊपर हो रहा है। मंत्री जी बोलते हैं कि हमको काम करने नहीं दिया गया, गरीबों को आवास नहीं दिया गया। तो ये सरकार को कितना मजबूत चेहरा है माने नहीं, पर कांग्रेस पार्टी भी कहती है, रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी कहती है क्योंकि आज बीजेपी से संघ से जुड़ा मसला है, इसलिए उस पर सवाल फोकस करना पड़ेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की अभी ये पूरी प्लानिंग चल रही है, इसमें पहले हिदायतें मिली, सख्ती भी दिखाई गई, परिवर्तन हुए, और अब पूरा रोड मैप बनाने के लिए संघ के प्रमुख को यहाँ आना पड़ रहा है, क्योंकि संघ का बैकअप बीजेपी को है। आप ये तो मानते हैं अनुषांगिक संगठन है, लेकिन उनका बैकअप चुनाव में रहता है, उनकी मदद चुनाव में रहती है, उनका समर्थन आपको चुनाव में रहता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो वो उसी काम के लिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ एक मजबूत सरकार है। देखिए, कांग्रेस जो मानना है माने, बाकी संघ के काम के लिए संघ वाले हैं वो अपना बता दिए हैं। ये समन्वय बैठक है, पहली बार छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, हर साल कहीं ना कहीं होता है। उनका जो कार्य योजना देश में समाज सेवा क्षेत्र में काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, बहुत सारे संगठन अनुसांगिक संगठन है, इसलिए मैं उस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा। कांग्रेस जो समझ रही है, समझे, डर रही है, डरे हताश है रहे, ये छत्तीसगढ़ की जनता सब समझ गए हैं, इसलिए इनकी हताशा मैं समझ रहा हूँ। अच्छी बात है, वो समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने छत्तीसगढ़ के मजबूत जो हमारे नेतृत्व है, इनके जब काम शुरू अभी हुआ है, अभी 2 साल कोरोना में निकला है, इतना ही में इनके हाथ पांव फूलने लगे। इनका शब्द नहीं मिल रहा है, कुछ भी शब्द अमर्यादित जिनका गरिमा होना चाहिए सरकार का, वो सब सोरी साहब आप उत्तर देंगे इन बातों में? सरकार खुशफहमी में रहे, ये अपना कुछ नहीं देखे, ये इनकी बौखलाहट है, ये अपनी बात नहीं देखेंगे। ये जो स्पष्ट संदेश जा रहा है जनता में कि यहाँ के नेताओं पे इनके जो हाई कमान का
भरोसा नहीं है। अभी पिछले बार जो लोकसभा के जो टिकट वितरण में जो बात, चलिए एक स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक मूल प्रश्न के साथ लौटता हूं छोटे से ब्रेक के बाद आप दोनों के पास में, क्या आला कमान को वाकई में यहाँ के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए किलेबंदी के लिए इस पूरे 3-4 दिन की कवायद है? आपने कहा संघ के ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यक्रम है, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो रजनीश जी ने ब्रेक पर जाने से पहले जो कहा, शिशुपाल जी मैं चाहता हूं आप उस पर एक कमेंट से शुरुआत करें। बार बार कह रहे हैं कि इतनी घबराहट क्यों है, आप खुशफहमी में क्यों हैं? दूसरा जो बार बार ये कहते हैं चेहरा कहाँ है, तो कहते हैं इसी चेहरे और इसी काम को लेकर के वो जमीन पर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, जिससे आपकी घबराहट सामने आती, आपकी बौखलाहट सामने आती। बौखलाहट तो बीजेपी के नेताओं में, जो स्थानीय नेताओं में आ रही है, क्योंकि इनके जो हाईकमान को इनकी कार्यप्रणाली समझ में आ गया है कि ये सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम करते हैं। इनका कोई मास लीडरशिप किसी भी नेता का नहीं है, इसीलिए वहां से नेतृत्व देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी जो समन्वय के नाम से जरूर बैठक हो रहा है, किंतु ये इसी मुद्दे पे रहेगा कि कैसे हम वो ग्राउंड स्तर पे काम करें। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हमारे साथ आए, लड़े, क्योंकि प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। किंतु इनका जो दिनों दिन जिस गर्त पे जा रहे हैं, उससे हमको चिंता होने लगी कहीं उत्तर दें रजनीश और आगे 4 में ना सिपट जाए। शिशुपाल जी, मजबूत विपक्ष विधानसभा में आप देखते हैं कि मजबूत विपक्ष क्या होता है, और आपके सरकार के सारे लोग किधर कैसे तितर बितर रहते हैं, तो कितना मजबूत विपक्ष है उसको तो आप जानते समझते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने में और 10-12 महीने खुश रहिए। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 14 में आगे ही बात करते हैं। 415 सीट में रहने वाली कांग्रेस 10 साल से विपक्ष का नेता नहीं दे पा रही पूरे देश में, गिने चुने देव राज्य में बच गए हैं, और उसी में ऐसी बात कर रहे हैं कि पूरा भारत में आप लोग का वर्चस्व है। अच्छी बात है, आप लोग सब लगे हैं कांग्रेस मुक्त बनाने में, आप ही लोग लगे हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग लगे रहिए। और 2023 में भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। रजनीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने भी शुरुआत 2 सीटों से की थी। ये आप भूल जाइए कि ये जो हमारी विचारधारा की जो पार्टी है, ये खत्म हो रही है, ये जनाधार बढ़ते जा रहा है। और देखिएगा आने वाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। अपने बहुमत के कारण से कभी अपना इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाई है जैसे सरकार दिखा रही है, नहीं चलने वाली है भाषा में बहुत जल्दी पर्दाफाश होने वाला है। बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी 10 साल के पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं दिखाई है। मजबूत होगा, एक जिस तरह से आप अभिभूत हैं, हमारा एक जन्म लेगा जिसमें छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। यही हमारी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। जी रजनीश जी, बार बार लेकिन एक बात कही जा रही है कि आपके कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जो मेहनत करनी पड़ी है, और उसके बावजूद सारे नेता अपनी कुर्सी, अपनी चीजें बचाने में लगे रहे, इस वजह से संघ को एक्टिवेट करना पड़ रहा है, इस वजह से संघ को जमीन पर उतरना पड़ रहा है। पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष की भूमिका में है। सारे नेता क्या कुर्सी बचाएंगे? अरे जो विधायक है, जो सांसद है, क्या कुर्सी बचाएंगे? बाकी सब लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 12 महीने 24 घंटा 7x7 फुल रिचार्ज रहता है, पूरा काम करता है। और इनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यकर्ता नेता विचार रहते हैं। इसलिए आप एक ऐसा कोई जमीनी नेता बता दीजिए जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी कमल छाप चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कमल छाप चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कमल छाप। शिशुपाल जी, भारतीय जनता पार्टी कमल छाप के नेतृत्व में होगा। अब आप नहीं बता पा रहे हैं किसके नेतृत्व में होगा, आप बता सकते हैं। अभी जो चल रहे हैं आप भी नहीं बता पा रहे हैं। तो है नहीं मास लीडर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बता दीजिए। शिशुपाल सोरी जी, मेरे को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे बता दीजिए।
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी हैं, माननीय मोदी जी। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आपसे प्रश्न है। चुनाव में आप उतरने जा रहे हो, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये इसमें तो आप चुपचाप है। नहीं, चुनाव में तो कर रहा हूं ना, आपको पूछ रहा हूं आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे? क्या हमारे छत्तीसगढ़ से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है? उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ चलिए एक छोटा सा सवाल, सोरी साहब, एक छोटा सा सवाल, क्या संघ की मौजूदगी से, उनकी प्लानिंग से कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन के ऊपर चुनाव मुश्किल बनेगा? कोई भी चुनाव होता है ये आसान नहीं होता है, ये सब जानते हैं। तो हमको एक मौका मिल गया कि हम कैसे इनको काउंटर करें, और हमारे पास पहले से ही है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हम तो इसको गंभीरता से पहले भी ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं, और हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि आने वाले चुनाव में हम हमारा विजयश्री होगा, और हमने जो काम किया है इन वर्षों में उसका लाभ जनता को मिल रहा है। चलिए, तो अब देखते हैं कि इस समन्वय से संघर्ष के जीत की राह बनती है या इस समन्वय से क्या सत्ता की राह बनती है। दूसरी बात ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो पाता है। अभी समन्वय के पहले की तैयारियां और जमीन पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का क्रम कहां तक जाता है, कितना रंग लाता है, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।